आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को प्रदेश में 9300 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार। लगभग अब तक 40,000 लोग हुए स्वस्थ। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कल दी 14 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 25 अगस्त को प्रदेश में राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और साथ ही कुछ राजमार्ग का उद्घाटन भी करेंगे। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में 9,400 करोड़ रुपए की लागत से 1,139 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण भी शामिल है। इससे प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस साल के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से एक वैक्सीन मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यदल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 40,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 7,500 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 194 नए मरीज मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 11,161 हो गया है। इनमें से 7,656 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। धार जिले में आज 20, सीहोर जिले में 11, कटनी में 17, होशंगाबाद में 9, पन्ना जिले में 4, आगरमालवा में 6, शिवपुरी में 16 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय चयन अभिकरण की संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के जरिए कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी। साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में पहले ही ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि प्रदेश की नौकरियों के लिए इसे आधार बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि इस सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रहे। श्री नायडू ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का निसंदेह सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर मतभेद समाप्त करो, महिलाओं का सशक्तिकरण करो शीर्षक से एक पोस्ट में कहा है कि देश की लगभग 50% आबादी को राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए बिना प्रगति नहीं की जा सकती। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और ग्वालियर जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला राजघाट पुल पानी में डूब गया है। जिले में भारी बारिश के चलते राजघाट डैम के 10 से
अधिक गेट खोल दिए गए हैं। उमरिया जिले में लगातार हो रही वर्षा से नदी नाले और रपटों के ऊपर पानी बह रहा है। मंगठार डैम के 3 गेट खोल देने से जिले की जोहिला नदी में जलस्तर बढ़ गया है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। आगरमालवा जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बारिश से जिले में स्थित कुंडालिया बांध के 10 गेट खोले गए हैं। वहीं खंडवा में भी ओमकारेश्वर में बने बांध के गेट खोल दिए गए हैं। उज्जैन जिले में तेज बारिश होने से शिप्रा नदी भी उफान पर है। मौसम विभाग ने आज शहडोल, उमरिया, बालाघाट, उज्जैन सहित 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 59वें अंक में सुनिए भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी पर खास रिपोर्ट। बीहड़ यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन, जहां दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान नहीं होता। और चंबल के बीहड़ तो बरसों डकैतों की शरण स्थली रहे, लेकिन अब यही बीहड़ आत्मनिर्भर भारत की कहानी गढ़ रहा है। भिंड जिले के अटेर तहसील के एक किसान ने बेकार पड़ी बीहड़ भूमि को न केवल समतल कर उपजाऊ बनाया, बल्कि खुद के साथ साथ दूसरों को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। दुल्हागन गांव के किसान विष्णु शर्मा के पास बीहड़ भूमि थी, जिस पर कोई भी फसल न होने से वे आर्थिक रूप से परेशान थे। 5 साल पहले उन्होंने इसके समतलीकरण का काम शुरू किया और आज वे 10 बीघा समतल उपजाऊ जमीन के मालिक हैं और उन्हें सालाना 6 लाख रुपए तक की आय हो रही है। बीहड़ की जमीन खरीदने के बाद सबसे पहले मैंने उसको उपजाऊ बनाया और परंपरागत खेती के साथ साथ मैंने अपने पूरी खेती में सरसों, गेहूं, बाजरा, तिल, अरहर, मूंग की फसल के साथ साथ हमने बागवानी का प्रयोग किया। पहली साल में करीब 450 पेड़ अमरूद के, करीब 70,000 रुपए का अमरूद यहाँ लोकल भिंड और आसपास के मार्केट में सेल किया है। और साथ ही कुछ पपीते के भी पेड़ लगाए थे, उनसे भी काफी अच्छा मुनाफा मिला है। विष्णु शर्मा की मेहनत का फल उन लोगों को भी मिल रहा है जो उनकी खेत पर काम करते हैं। लोकल के कुछ लोगों को रोजगार से जोड़ के रखा है। अभी हमारे पास वर्तमान में करीब 5 से 6 लोग यहाँ निरंतर काम करते हैं, जो कि खेत में तरह तरह के जो काम रहते हैं, निराई, गुड़ाई, बुवाई वगैरह। किसी ने सच कहा है, अगर इरादा मजबूत हो तो चट्टान काटकर पानी निकाला जा सकता है। विष्णु शर्मा ने बीहड़ को हरा भरा कर अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया है और सभी के लिए बन गए हैं एक मिसाल। भिंड से अनिल शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। अच्छी खबर की हमारी विशेष श्रृंखला में आपने सुनी भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। अच्छी खबर में हर रविवार आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूलों के अध्यापकों और प्रधानाचार्य से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया पर सुझाव मांगे हैं। अध्यापक अपने सुझाव इस महीने की 24 से 31 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। सभी सुझावों पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के विशेषज्ञों का दल विचार करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी। श्री चौधरी संक्रमित होने वाले प्रदेश के 7वें मंत्री हैं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। आज से पर्युषण पर्व शुरू हुआ। इस अवसर पर जैन मंदिरों को सजाया गया है। टीकमगढ़ और होशंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है। अशोकनगर जिला कलेक्टर ने जिले में ढोल क्यारस पर विमान और मुहर्रम पर ताजिए की गश्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ताजियों और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को प्रदेश में 9300 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार। लगभग अब तक 40,000 लोग हुए स्वस्थ। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कल भी 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी।
और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी भिंड में बीहड़ को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।